ये जो ई फाइलिंग जो है ये सन 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि जिसमें हज़ारों वकील जो ये कंप्यूटर से संबंधित सेवा के बारे में जानकारी नहीं रखते, ऐसे हज़ारों वकीलों को इस वकीली के पेशे से बाहर करने का एक षड्यंत्र इस देश में हुआ है, जिसकी वजह से जब से ई फाइलिंग चालू हुआ है हज़ारों वकील अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। उसमें इतनी परेशानियां हैं कि जिसके बारे में मैं आपसे बता नहीं पाऊँगा। उसका कारण ये है कि वो ई फाइलिंग में कई दिन लगते हैं। वकीलों को एक बिना वजह से सैकड़ों रुपए का खर्चा वकीलों के ऊपर डाल दिया गया है। मैं सिस्टम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब ई फाइलिंग के माध्यम से वो हमसे सॉफ्ट कॉपी ले रहे हैं तो फिर वो ई फाइलिंग की ज़रूरत क्या है। दूसरा ये है कि अगर उनको इस तरीके की चीज़ें इम्प्लीमेंट करना भी है तो उन्होंने उसको ऑप्शनल रखना चाहिए, जिसकी वजह से वकील अपना फिजिकल फाइलिंग भी करे और अगर जिसको ई फाइलिंग करना है वो ई फाइलिंग करे। मगर जो वकीलों को कंप्यूटर से संबंधित सब चीज़ें नहीं आती, उन सारे लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ख़ास तौर पे जो वकील 40, 45, 50 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनमें से ज़्यादातर वकीलों को इस तरीके से ई फाइलिंग आती ही नहीं है। सरकार ने किसी भी तरीके से ई फाइलिंग की शुरुआत करने से पहले सरकार ने सारे वकीलों को इक्विप्ड करना चाहिए था, उसकी सारी जानकारी देनी चाहिए थी। एक तुगलकी फरमान के रूप से हमारे बीच में ये ई फाइलिंग का एक सिस्टम हमारे बीच में ला लिया गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हज़ारों वकील बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कारण है, ये ई फाइलिंग। हम सभी वकीलों की सरकार से, जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज है, उनसे हमारा अनुरोध है कि ई फाइलिंग को ऑप्शनल किया जाए या बंद किया जाए। आने वाले समय में जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए ज़रूर आसान होगा, मगर इस सिस्टम में जहां हज़ारों वकील ये सब व्यवस्था को नहीं जानते हैं, वो धीरे धीरे इस पेशे से बाहर जा रहे हैं। ये आंदोलन हम जब तक कोशिश करेंगे, हमारी आवाज़ जब तक सरकार तक, चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंचती, तब तक हम इसका प्रयास करेंगे।